हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक क्लास 4 ईवीएस का चैप्टर 2 ईयर टू ईयर। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। और अगर आपके पास ओसवाल का एनसीईआरटी वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ जाके इसे ख़रीद सकते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 है ईयर टू ईयर। लेट्स रिवाइज। पहले हम थोड़ा रिवाइज करेंगे, ठीक है। ईयर्स हेल्प अस टू हियर। ईयर क्या करता है? हमें सुनने में हेल्प करता है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स। हर तरह के जो डिफरेंट एनिमल्स जो होते हैं उनके डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स होते हैं, यानी कि तरह तरह के कान होते हैं। In some animals we can see the ears while in some we cannot। कुछ एनिमल्स का हम ears देख सकते हैं और कुछ का नहीं देख सकते। We cannot see a bird's ears. A bird has teeny holes on both sides of its head। देखिए हम लोग जो है ना बर्ड्स के ईयर्स नहीं देख सकते क्योंकि इनके जो है ना दोनों साइड में, हेड के दोनों साइड में टीनी होल्स होते हैं, छोटे से होल होते हैं, ठीक है। जनरली द होल्स आर कवर्ड विथ फैदर्स। और क्या होता है, जो होल्स होता है ना वो फैदर्स से कवर्ड होता है। दे हेल्प द बर्ड टू हियर। वे उन्हें बर्ड को सुनने में हेल्प करते हैं। टीनी होल्स ऑन अ लिजार्ड्स हेड आर इट्स ईयर। A crocodile also has ears like teeny holes, but we cannot see them easily. Some animals give birth to the young ones while some lay eggs। कुछ अपने बेबी को जन्म देते हैं और कुछ एग्स देते हैं, ठीक है। Many years ago there were dinosaurs on earth. They are extinct now। बहुत सालों पहले इस धरती पे जो है ना डायनासोर्स था, लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, अब नहीं है, वो विलुप्त हो चुका है। टाइगर इज़ आवर नेशनल एनिमल। पीकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड। लेट्स रिमेंबर सम फैक्ट्स, ठीक है। डॉग्स मूव देयर ईयर्स independently। Bats have an exceptional well-known trait of hearing. They have notoriously bad eyesight, being blind for the most part. Therefore, they rely heavily on their hearing. Being a nocturnal animal, owl rely on both their sharp sight and their hearing. Most species of owls have crooked ear, one placed slightly more forward and one placed higher than the other. Dolphins have exceptional hearing as well as eyesight, and interestingly also use echolocation to hear where they are going, similar to bats. Let's think about it. Whale looks like a fish but is a mammal. Why? Whale is a mammal because it gives birth to young ones। वेल क्या होता है कि ये जो है ना वेल वो फिश की तरह ही दिखता है लेकिन वो मैमल कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो वेल है वो यंग वंस, यानी कि वो अपने बेबी को जन्म देता है, इसीलिए वो मैमल्स कहलाता है, ठीक है। उसके बाद है ग्लॉसरी, ठीक है। ये वाला भी आपको ये सारा जो है जानना ज़रूरी है। तो देखिए क्या है। ओवी पैरस, एनिमल्स दैट ले एग्स। जो एग देते हैं ना तो उन्हें हम कहते हैं ओवी पैरस। उसके बाद है वीवी पैरस, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। एक्सटिंक्ट, एनिमल्स दैट डू नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ नाउ। जो एनिमल अभी इस धरती पे नहीं बचे हुए हैं, ठीक है, नहीं है एक भी, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर्स, ईयर्स दैट आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी एंड कैन बी सीन। Internal ears, ears that are present inside the body and cannot be seen,
ठीक है, ये सारा आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये तो रिवाइज था। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर जो वर्कबुक है उसे हम बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें है आपका माइंड मैप। तो इसमें कुछ एनिमल्स का ये जो है ना नाम दिया हुआ है सारा का। ठीक है, अब इसमें देखिए आपका वर्कशीट 6 है। नेम द फॉलोइंग। अब ये सारे का नाम बताना है। एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक फैन, फैन लाइक, जिसके ईयर्स पंखे के तरह होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कौन से एनिमल, तो एलिफेंट। एन एनिमल विथ ईयर्स लाइक लीव्स, डियर एंड जिराफ, लीव्स के तरह होते हैं जिनके ईयर। एन एनिमल विथ ईयर्स ऑन द टॉप ऑफ इट्स हेड, कैट एंड टाइगर। An animal with ears on both sides of its head, giraffe and elephant. Who has got my ears? अब देखिए यहाँ पर जो है ना ईयर है ये सारे एनिमल्स का। ठीक है, लेकिन इनके ईयर्स जो है ना उल्टा पुल्टा हो गया है, किसी का ईयर किसी को लगा दिया गया है। ठीक है, तो आर दिस एनिमल्स लुकिंग फनी, तो क्या ये एनिमल्स फनी दिख रहे हैं। द आर्टिस्ट हैज़ ड्राउन रॉन्ग ईयर्स ऑन द हेड्स ऑफ एनिमल्स, गिव करेक्ट ईयर्स टू द एनिमल्स इन द स्पेस गिवन बिलो। अब यहाँ पर देखिए आर्टिस्ट ने क्या किया है, सारे के जो है ना ईयर एक दूसरे को जो है रॉन्ग ड्रॉ कर दिया गया है। ठीक है, अब उसे आपको करेक्ट लगाना है। जैसे कि एनिमल है एलिफेंट, एलिफेंट का ईयर किसे लगाया गया है, तो आप देख सकते हैं माउस को। ठीक है, यहाँ पर यह है माउस, इसे लगा दिया गया है, दिखेंगे। अब रैबिट का किसे लगाया गया है, रैबिट का आपको जिराफ को लगा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे का अलग अलग करके ये लगा दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे अच्छे से, माउस का डॉग, जिराफ का एलिफेंट, डॉग का रैबिट, बुफेलो का डियर, डियर का बुफेलो। तो इस तरह से ये सारे का लगाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ ईयर्स। अमॉन्ग द एनिमल्स गिवन बिलो विच वन हैव ईयर्स दैट यू कैन सी, इन विच एनिमल कैन यू नॉट सी द ईयर्स, राइट इन द टेबल बिलो। देखिए अब कुछ का एनिमल्स आप देख सकते हैं, कुछ का नहीं देख सकते हैं, तो ये सारा जो है ना आपको नीचे लगाना है। ठीक है, बॉक्स में दिया हुआ है सारा का जो है नाम, एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैन सी, जिसका ईयर हम लोग देख सकते हैं, और इधर लिखना है एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैनॉट सी, जिसका ईयर हम लोग नहीं देख सकते। तो डियर, टाइगर, बुफेलो, पिग, जिराफ, एलिफेंट, कैट, ये सारे का देख सकते हैं, और जिसका नहीं देख सकते तो फ्रॉग, फिश, एंट, क्रो, स्पैरो, स्नैक, लिजार्ड एंड डक। ठीक है, लेट अस ऑब्जर्व दिस पिक्चर। अब देखिए ये पिक्चर है, पिक्चर को आपको अच्छे से देखना है। नेम द एनिमल्स इन द पिक्चर। अब इसमें जो पिक्चर में जो एनिमल्स है, ठीक है, उनका आपको नाम बताना है। हैन, स्पैरो, डक, पैरट, क्रो एंड फ्रॉग। कैन यू सी देयर ईयर्स, दे ऑल हैव ईयर्स इवन दो वी कैनॉट सी दैम। ठीक है, सारे के ईयर्स हैं लेकिन हम लोग नहीं देख सकते इनके ईयर। ठीक है, कैन यू टेल which of the animals mentioned in the list lay eggs? Find out and write the names of these animals in the green box. Which of the animals in the list give birth to babies? Write their names in the red box. जो बेबी को जन्म देते हैं उनको, उनका नाम आपको रेड बॉक्स में देना है, और जो नहीं देते, जो एग देते हैं, उनका ग्रीन बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो डियर, बुफेलो, जिराफ, एलिफेंट, कैट, काउ, पिग, ये सारे बेबी को, यंग वंस को, ठीक है, जन्म देते हैं। तो रेड बॉक्स में लिखेंगे। फ्रॉग, एंट, क्रो, पैरोट, स्पैरो, फिश, लिजर्ड, डक, ये सारे एग्स देते हैं। ठीक है, तो ग्रीन बॉक्स में लिखेंगे। डू यू थिंक दैट द एनिमल्स हुज ईयर्स वी कैनॉट सी रियली डू नॉट हैव ईयर्स? तो क्या आप सोच सकते हैं जिसके ईयर्स हम लोग नहीं देख सकते, तो क्या सच में उसके ईयर्स नहीं होते? तो दे हैव ईयर्स, उसके ईयर्स होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है कि उसके टीनी ईयर्स होते हैं, बहुत छोटे से होते हैं, और वो फेदर से ढके रहते हैं, जिसे हम लोग नहीं देख सकते। ठीक है, हैव यू एवर कीप्ड अ पेट? डज एनी वन यू नो
कीप अ पेट, तो देखिए कि आपके पास आप पेट है, तो आई हैव अ पेट डॉग, ठीक है, कौन सा पेट है तो वो भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद है वर्कशीट 7, यू माइट हैव सीन सम ऑफ द एनिमल्स गिवन बिलो, यहाँ नीचे कुछ एनिमल्स का नाम दिया हुआ है। पुट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स इन द टेबल बिलो, अब ये सारे का नाम आपको नीचे लिखना है। देखिए जैसे लिखा हुआ है ईयर्स कैन बी सीन, जिसके ईयर्स देख सकते हैं, हैज़ हेयर ऑन स्किन, जिसके स्किन पे हेयर होते हैं, ईयर्स कैन नोट बी सीन, जिसके ईयर्स नहीं देख सकते, हैज़ फैदर्स ऑन स्किन, जिसके स्किन पे फैदर्स होते हैं, ठीक है। तो एलिफेंट, फॉक्स, पिग, माउस, कैट, बुफेलो, कैमल, काउ, तो ये सब क्या है जिसके की ईयर हम लोग देख सकते हैं। हैज़ हेयर ऑन स्किन, फॉक्स, एलिफेंट, पिग, माउस, कैट, बुफेलो, कैमल, काउ, तो इसके स्किन पे हेयर होते हैं। ईयर्स कैनोट बी सीन, अब स्पैरो, पिजन, फ्रॉग, क्रो, पिकॉक, डक, हैन, लिजार्ड, इसके ईयर हम लोग नहीं देख सकते। हैज़ फैदर्स ऑन स्किन, इसके स्किन पे फैदर होते हैं, तो स्पैरो, पिजन, क्रो, पिकॉक, डक, हैन, ठीक है, ये सारा लिख देंगे। इन विच लिस्ट डिड यू पुट द काउ एंड बुफेलो, आप काउ एंड बुफेलो को किस लिस्ट में रखेंगे, तो एनिमल्स whose ear can be seen and have hair on skin, तो क्या है कि इसके ईयर हम लोग देख सकते हैं और इसके स्किन पे हेयर भी होते हैं। फ्रॉम अ डिस्टेंस कैन यू सी द हेयर ऑन देयर स्किन, नो, ट्राई टू गो नियर वन ऑफ दैम, could you see here, yes, have you seen animals around your house or school that have small babies, write their names, तो आप जब स्कूल जाते हैं या अपने घर के आसपास, क्या आपने किसी एनिमल को देखा है जो कि अपने बेबी को जन्म देते हैं, ठीक है, जिनके ये छोटे बेबी हैं, तो जैसे कि कैट, डॉग एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं आसपास, ठीक है। मैच द एनिमल्स साउंड हियर विद द पिक्चर्स ऑफ देयर स्किन, मेक द करेक्ट पैटर्न ऑफ स्किन ऑन द पिक्चर ऑफ ईच एनिमल्स, अब देखिए ये सारे एनिमल्स हैं, अब इसका जो है ना स्किन उल्टा पुल्टा दिया हुआ है, ये सारे का जो है ना मतलब कि स्किन इसके जो है ना करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, तो इसे आप लगा लेंगे। उसके बाद है हैव यू एवर सीन एन एनिमल विदाउट हेयर और हुज हेयर हैव बीन रिमूव्ड, क्या आपने किसी एनिमल को देखा है जो विदाउट हेयर के हैं, ठीक है, हेयर नहीं है, तो नो, आई हैव नॉट सीन एन एनिमल विदाउट हेयर और हुज हेयर हैज़ बीन रिमूव्ड, ठीक है। उसके बाद है वर्कशीट 8, फाइंड आउट मोर अबाउट द पेट, अब आपको और भी ज़्यादा जानना है पेट के बारे में। विच एनिमल इज़ इट, कौन सा एनिमल है, तो इट इज़ अ डॉग। डज इट हैव अ नेम, वॉट इज़ इट, क्या इसका नाम है, क्या है, तो येस, इट्स नेम इज़ हैरी। हु gave it this name, its honor, what does it like to eat, milk and bread, how many times a day is it given food, 3 times, when does it sleep, for how long does it sleep, it sleeps in the afternoon for an hour, it also sleeps at night, is there any special way to look after this animal, how, it is bathed with dog soap, does it get angry, when, how do you know it is angry, yes, it gets angry if an unknown person enter the house, it barks एट द अननाउन पर्सन, कब वो एंग्री होता है, जब कोई अननाउन पर्सन घर में एंट्री करता है और वो उसके ऊपर भौंकता है, ठीक है। डज इट हैव हेयर और फेदर ऑन इट्स स्किन, इट हैज़ हेयर। कैन यू सी इट्स ईयर्स, येस। इज इट अ बेबी और अ यंग एनिमल और अ फुल ग्राउंड एनिमल, यंग एनिमल। विल दिस pet animal lay eggs or give birth to babies, give birth to young ones, ठीक है। does it have young ones, no,
Draw the picture of this animal and color it. Give it a name of your choice. तो आपको यहाँ पर एक पिक्चर बनाना है एनिमल का, उस एनिमल का, ठीक है, और उसे एक नाम भी देना है, कलर करना है, नाम देना है, ठीक है. लुक एट द गिवन पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इस पिक्चर को देखिए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है. लुक एट दिस एनिमल, राइट इट्स नेम, टाइगर. डू यू नो दैट दिस इज़ आवर नेशनल एनिमल? येस. वेयर डज इट लिव? In the jungle. The numbers of this animal are going down in India. Discuss why this could be happening. People hunt tiger for many reasons. To show bravery, for bones, for skin. Worksheet 9. Look at this picture. Color the parts which have even numbers 2, 4, 6, 8. What do you see? Find out the name of the animal. अब देखिए यहाँ पर ये वाला जो है ना दिया हुआ है. अब इसमें जो है ना आपको 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सारे नंबर में जो है ना आपको करना है कलर, ठीक है. उस पार्ट में कलर करना है. तो आप ढूंढेंगे कहाँ पर है. यहाँ पर जैसे कि 2 है, ठीक है, तो 2 को कलर कर देंगे इस तरह से. इस पार्ट में ही करना है, सारे में नहीं. 2 है यहाँ पर. उसके बाद ढूंढना है कि 4 कहाँ पर है, ठीक है. तो ये काम आप खुद करेंगे, ठीक है. 4 ढूंढेंगे, 4 यहाँ पर है, ठीक है. यहाँ पर 4 है, इसे कलर करेंगे. उसके बाद आपको 6 ढूंढना है. 6 कहाँ पर है, ठीक है. तो ये सारा ढूंढ के आप कलर करेंगे और क्या बनता है, तो ये बनेगा आपका डायनासोर, ठीक है. तो आप कलर कर लेंगे अच्छे से. हैव यू एवर सीन एनी एनिमल दैट लुक्स अ लिटिल लाइक डायनासोर? डू यू नो इट्स नेम? तो लेज़ार्ड जो है ना वो डायनासोर की तरह ही दिखता है थोड़ा थोड़ा, ठीक है. तो उसका नाम लिखना था तो लेज़ार्ड लिखेंगे, ठीक है. तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है. तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए. अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुंचती रहे. और एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहती हूं कि अगर आपके पास ओसवाल का NCERT वर्कबुक नहीं है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाके इसे खरीद सकते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो.